स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक करेंगे इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। तो बेटा आपको याद होगा कि मैथ में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। एक होती है देखिए साइन थीटा, दूसरी होती है कोसाइन थीटा, थर्ड होती है टेंजेंट थीटा, फोर होती है आपके पास कॉट थीटा, फिर होती है आपके पास साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और फिर सीकेंट थीटा। बेटा ये देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब ये आती कैसी हैं ये अब आपको मैंने बताना है, ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए अभी आपने क्या करना, देखिए यहाँ लिखा हुआ टॉपिक का नाम भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। तो आपको याद होगा कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। अब देखिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ये आपके पास ओरिजिन है। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, यूनिट सर्कल। तो ये आपने यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद होगा। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। अब ये इसका ओरिजिन है। अब यहाँ से देखें ये भी आपके पास, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे पॉइंट 1, 0 होगा, कोई यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। और ये पॉइंट -1, 0 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 1 है। नहीं, ये भी रेडियस 1 है और ये भी रेडियस 1 है, तो ये यूनिट सर्कल है। अच्छा अब देखिए आपको याद होगा कि देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से एक जो है यहाँ, ये आपको याद हो, ये भी होता है रेडियस। ये ओ से ए तक इन ये रेडियस है। और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपके पास वाई होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक्स। तो ये एंगल मैंने ले लिया थीटा। और ये आपके पास आ गया r = 1, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये 1 है, यूनिट सर्कल है। अच्छा इसको मैंने ओ पी और ये मैंने नाम दे दिया क्यू का, ओ पी और क्यू। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर आपके पास है वाई, परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है, ये आपने पी क्यू लिख लिया। और हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ क्यू है। अब देखिए साइन थीटा आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर आपके पास पी क्यू आपके पास वाई है और ओ क्यू आपके पास 1 है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा = वाई आपके पास आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट वाई = साइन थीटा। में जो वाई कंपोनेंट होता है, अगर सर्कल यूनिट हो तो आपके पास जो वाई होता है वो साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट, वो साइन थीटा के बराबर, ठीक है। इसी तरह देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट जो कॉस थीटा है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए कॉस थीटा बेस आपके पास देखिए यहाँ पर ओ पी है और हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ क्यू है। अब देखिए ये cos थीटा = ओ पी आपके पास देखें एक्स है और ओ क्यू के यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है। तो x = cos थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x = cos थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास cos आ गया, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा के बराबर होता है यूनिट सर्कल में, और जो y कोऑर्डिनेट है वो होता है sin थीटा के बराबर, ठीक है। इसके बाद देखें वी नो दैट, देखिए जो tan थीटा होता है टेंजेंट थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर देखिए आपके पास पी क्यू है और बेस आपके पास ओ पी है। अब देखिए टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा, टेंजेंट थीटा पी क्यू देखिए आपके पास वाई है और ओ पी आपके पास एक्स है। टेन थीटा आपके पास आ जाएगा वाई अपॉन एक्स।
तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब बेटा अब आपने याद रखना, और फिर देखिए इसी वजह से टेन थीटा को हम यूं भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा, क्योंकि आपको याद है कि परपेंडिकुलर बेस है वाई, देखिए आपके पास साइन थीटा है और एक्स आपके पास कॉस थीटा है। तो टेन थीटा को आप यूं भी लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स या साइन अपॉन कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, अब देखें जो कॉड थीटा होता है, जो कॉड थीटा है ये होता है आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास एक्स है और परपेंडिकुलर वाई है। और इसके अलावा देखें एक्स आपके पास कॉस थीटा है और वाई आपके पास साइन थीटा है। वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब देखिए ये है कि आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा यहाँ पर एंगल है, तो ये हम इसे यूँ लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखिए जो कॉसिक थीटा होता है, जो कॉसिक थीटा है ये होता है आपके पास, कॉसिक थीटा आपके पास होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, कॉसिक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा 1/साइन थीटा। और कॉसिक थीटा इज इक्वल टू आपके पास, यानी देखें क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा होता है, आपको याद है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आप हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्योंकि 1 है और परपेंडिकुलर आपके पास वाई है, तो ये 1/वाई भी होता है, कॉसेक थीटा 1/वाई भी। फिर देखिए जो लास्ट वन है सीकेंड थीटा, ये होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, और सीकेंड थीटा देखिए कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास है 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है, और बेस आपके पास एक्स है, तो सीकेंड थीटा इसके बराबर भी होता है। अब बच्चों अब आपने याद रखना है कि देखिए जो आपके पास एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा है, इनको सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि देखिए जो पॉइंट होता है आपके पास, जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक पॉइंट है, ये देखिए ना, आप यहाँ पे क्यू कह सकते हैं, यहाँ पे क्यू जो आपके पास एक्स कॉमा वाई है। अब क्योंकि यूनिट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस साइन थीटा एंड cos theta are the x coordinate and y coordinates of the point q on the unit circle. Therefore, the equations x is equal to cos theta and y is equal to sin theta are called
सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉल्ड सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक फंक्शन, बेटा ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इन साइन और कॉस को एग्जाम में कई दफा एमसीक्यू में ये भी पूछते हैं कि सर्कुलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, तो साइन और कॉस को हम सर्कुलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके साइंस क्या है, ठीक है। कि साइन किस जगह पर प्लस होता है, किस जगह पर माइनस होता है। अब हम ये करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो बेटा ये आपको याद होगा, ये होता है क्वाड्रेंट कहते हैं इसे, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें आपको याद होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक या पाई/2 तक, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि एक्स भी होता है पॉजिटिव और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। और अभी आपको मैंने बताया था कि जो आपके पास जो यूनिट सर्कल हो, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे कि क्या होते हैं, आपको याद होगा कि उसमें क्या था कि जो एक्स था आपके पास, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा था, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा था, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो वाई अपॉन एक्स था। और फिर कॉट थीटा आपके पास एक्स अपॉन वाई था। और फिर देखें जो कोसिक थीटा था, ये आपके पास 1/y था। और जो सीकेंट थीटा था ये आपके पास 1/x था। अब क्योंकि देखिए आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी होता है पॉजिटिव, y भी होता है पॉजिटिव, तो अब देखिए तमाम, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये x और y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स होता है नेगेटिव और वाई होता है पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो वाई देखिए एक तो आपके पास साइन थीटा और दूसरा आपके पास क्या कॉसिक थीटा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि आपके पास इस क्वाड्रेंट में आपके पास क्या हो जाएगा कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आपको याद है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव। अब देखिए जब यहाँ पे हम देखिए, क्योंकि एक्स आपके पास देखिए cos थीटा है, तो cos भी नेगेटिव होगा, वाई साइन थीटा ये भी नेगेटिव होगा। मगर देखिए आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो टेन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर देखिए आपके पास क्या है, माइनस वाई है, और बेस आपके पास माइनस एक्स है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये वाई अपॉन एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि देखिए जो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा ये होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद है, देखिए इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव, वाई क्या होता है, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कि एक्स देखिए पॉजिटिव है, तो एक्स आपके पास है कॉस थीटा। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल आपके पास है सीकेंट थीटा। तो ये पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये आपने याद रखना है
और इसको मिला के हम ये भी कह सकते हैं, इसे हम मिला के ये कह सकते हैं, देखें कि एस्टिक, यानी ये आ गया ऑन, ये आ गया एस साइन, ये आ जाएगा टेंजेंट टी, और ये आपके पास आ जाएगा सी एस टी। ठीक है ये। वैसे अगर हम पढ़ना चाहें तो लिख सकते हैं रीड एस एड शुगर टू कॉफी। एड एस्टिक को हम यूँ पढ़ सकते हैं, एस्टिक मीन एड शुगर टू कॉफी। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आपने याद रखना है कि कहाँ पर वैल्यूज पॉजिटिव होती है और कहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो ये है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच कोऑर्डिनेट थीटा लाई व्हेन, हमें ये बताना है कि एंगल किस कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट पार्ट है कि साइन थीटा पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो एंड टेन थीटा लेस देन जीरो। बेटा देखिए, साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि साइन थीटा इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, और टेंजेंट थीटा लेस देन जीरो मतलब टेंजेंट इज नेगेटिव, टेन थीटा इज नेगेटिव। तो हमें ये बताना है कि दोनों किस कोऑर्डिनेट में कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आपको याद होगा, मैंने इससे पहले अभी आपको बताया था। देखिए ये होता है 0 से लेकर 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। फिर 90 से 180 डिग्री, इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट, इसमें साइन एंड कोसिक पॉजिटिव। फिर 180 से 270 डिग्री, थर्ड कोऑर्डिनेट, इसमें आपके पास टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। और 270 से लेकर 360 डिग्री फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इसका देखिए मतलब ये है कि साइन पॉजिटिव और टेन नेगेटिव है। अब देखिए फर्स्ट में तो तमाम पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में तो नहीं हो सकता ये। अब सेकंड में देखिए साइन पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि आप इसका आंसर लिख देंगे सोल्यूशन में, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपके पास ये है कि cos थीटा लेस देन जीरो और साइन थीटा भी लेस देन जीरो है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा लेस देन जीरो मतलब साइन भी नेगेटिव और cos थीटा लेस देन जीरो मतलब cos भी नेगेटिव है, यानी cos थीटा भी जो है, cos थीटा इज नेगेटिव, साइन थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। तो बच्चों देखिए, आप देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पहले में तो तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखे दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं आपके पास, कॉड भी पॉजिटिव होता है और टेन भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है, इसका आंसर हम लिख देंगे कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाए पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में आपको कह रहे हैं कि सीकेंड थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड साइन थीटा लेस देन जीरो, साइन थीटा लेस देन जीरो। इसका मतलब ये है कि सीकेंड थीटा ग्रेटर देन जीरो मतलब सीकेंड थीटा पॉजिटिव है, सीकेंड थीटा पॉजिटिव है, और साइन थीटा लेस देन जीरो मतलब साइन जो है वो नेगेटिव है।
आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन किस क्वाड्रेंट में एक साथ फुलफिल होती हैं। तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखिए ना, फोर्थ क्वाड्रेंट ये जो आपके पास है, फोर्थ है, ये थर्ड है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सीकेंड और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ लिख देंगे, पार्ट 3 का आंसर लिख देंगे, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि cos थीटा लेस देन 0 एंड टेंजेंट थीटा लेस देन 0। तो बेटा देखिए साइन थीटा भी क्या है, सॉरी cos थीटा भी लेस देन 0 है, मतलब cos थीटा भी आपके पास नेगेटिव है। कोई चीज जो 0 से लेस हो वो हमेशा नेगेटिव होती है। और टेन थीटा लेस देन 0 मतलब टेन थीटा भी नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कोसिक पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। तो अब देखें cos थीटा भी नेगेटिव है, टेन थीटा भी नेगेटिव है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, थर्ड में देखें टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और cos में फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है और tan भी नेगेटिव। आप इसका आंसर लिख देंगे, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अब आ जाए पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 आपके पास है, तो ये पार्ट 5 आपके पास है कि कोसिक थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। अच्छा अब बच्चों देखिए इन्होंने क्या कि कोसिक थीटा भी ग्रेटर देन 0 है और फिर साइन cos थीटा भी ग्रेटर देन 0 है। तो आपको याद होगा, देखिए ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोबारा मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। आपको याद होगा इसमें तो ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट थीटा पॉजिटिव, कॉट और यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव। तो अब बेटा देखिए कोसिक थीटा भी पॉजिटिव है और cos थीटा भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड में कोसिक तो होगा पॉजिटिव, सेकंड में कोसिक तो पॉजिटिव होगा मगर कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये पहली स्टेप में तो कॉसिक मतलब पॉजिटिव, कॉसिक थीटा पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस थीटा भी पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग आंसर में, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आ जाए इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है पार्ट 6, साइन थीटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, ठीक है। और सीकेंट थीटा भी लेस देन 0 मतलब ये भी नेगेटिव है।
तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, साइन भी नेगेटिव, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड नेगेटिव होता है, मगर फिर देखें, ठीक है, फिर थर्ड में फोर्थ में कॉस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं और टेन नेगेटिव। अब देखिए जो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन भी नेगेटिव होता है और सेकंड भी नेगेटिव। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, इसका आंसर आप लिख देंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले ना आपको एक टॉपिक मैं समझा दूं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, एक होता है इवन फंक्शन। क्या होता है? इवन फंक्शन। देखिए इवन फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस साइन रिप्लेस करने के बाद दोबारा वही फंक्शन आ जाए, इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास, एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के। आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स बाय माइनस एक्स। अब देखिए जब आप रिप्लेस कर देंगे एक्स को माइनस एक्स से, देखिए देयर फोर एफ ऑफ ये माइनस एक्स आ गया, और फिर देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यानी आपने रिप्लेस कर देना एक्स को माइनस एक्स से, फिर ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि माइनस साइन रिप्लेस करने के बाद अगर वही फंक्शन आ जाए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, फिर यानी एक्स को, यानी वेरिएबल को माइनस साइन से रिप्लेस करने के बाद दोबारा वही फंक्शन आ जाए, इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स, इवन फंक्शन। यानी आफ्टर रिप्लेसिंग, यानी आफ्टर रिप्लेसिंग नेगेटिव साइन, the value doesn't change is called even function, ठीक है। इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। और बेटा इसमें आपने ये भी याद रखना, देखिए क्या होता है कि देखें, ये आगे जाके हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। अगर आपके पास देखें cos थीटा है, यानी एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आप रिप्लेस कर दें थीटा को माइनस थीटा से, या cos माइनस थीटा। तो cos के एंगल में भी नेगेटिव साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ये आपने याद रखना, जो cos थीटा है ये इवन फंक्शन होता है, ये आपने याद रखना, ठीक। यानी लिख सकते हैं आप इससे, आप आगे जाके एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो cos हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। ये तो हो गया इवन फंक्शन का, अगर आप माइनस साइन को रिप्लेस करें और दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और cos थीटा हमेशा इवन फंक्शन होता है, यानी cos के एंगल में अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद है ऑड फंक्शन।
क्या है? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। बेटा देखिए, ऑड फंक्शन क्या है कि अगर आप माइनस साइन रिप्लेस करने के बाद वो फंक्शन माइनस के साथ आ जाए, जिसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माई एक्स क्यूब है। आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स। अब देखिए, देयरफॉर ये आपके पास एफ, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स। इस एक्स की जगह पर भी आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स और ये क्यूब। ठीक है। अब देखिए, आपके पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स। अब क्योंकि पावर ऑड है तो आपको याद है नेगेटिव क्या रहता है? नेगेटिव ही रहता है। अब देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और देखिए एक्स क्यूब बराबर किसके है? एफ ऑफ एक्स के। इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। ये माइनस साइन रिप्लेस करने के बाद अगर फंक्शन माइनस के साथ आ जाए, इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। आप देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे एफ ऑफ थीटा आपके पास है साइन थीटा। इसमें भी देखिए हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा। ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ गया साइन और ये माइनस थीटा। तो साइन के एंगल में नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये आपने याद रखना है। यानी साइन क्या होता है? ये होता है ऑड फंक्शन। ठीक है। इसमें माइनस साइन शुरू में आ जाता है। और जो कॉस थीटा ये होता है इवन फंक्शन, इसमें नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें सिर्फ साइन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट देखिए 1 है। 5 का पार्ट 1। ये कॉस -150 डिग्री इज इक्वल टू, ये डैश है और कॉस 150। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास कि वी नो दैट कॉस माइनस थीटा ये इवन फंक्शन होता है, कॉस के एंगल में नेगेटिव साइन का होता है पॉजिटिव हो जाता है। कॉस के अगर एंगल में नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसे हम इवन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है। ये साइन आपका कौन सा आ जाएगा? प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपके पास आ जाएगा प्लस, पॉजिटिव। ये प्लस आ गया। और ये भी आपने याद, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस आ गया। अब आज देखिए नेक्स्ट। और वैसे भी देखिए आपको याद होगा, एक चीज आपको मैं और बता दूं, देखें अगर हम करते हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू भी आपके 1/2 आएगी। और देखिए अगर आप लिखते हैं cos, ये तो आ गया +30 ना यहाँ पे। और cos अगर आप देखिए -30 लेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा इस तरफ, ये आ गया -30। देखिए cos -30 की वैल्यू भी आपके पास 1/2 ही आएगी। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, पार्ट 2, के साइन -310 इज इक्वल टू साइन 310। अभी आपको ने बताया था कि अगर वी नो दैट साइन के एंगल में नेगेटिव साइन हो तो ये आ जाता है शुरू में। इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। इसे हम इवन कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑड। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। इस लिहाज से देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा? साइन के एंगल में नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस शुरू में। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस। अब आ जाए पार्ट देखिए 3।
टेंजेंट -210 इज इक्वल टू टेंजेंट 210 डिग्री। बेटा ये भी आपने याद रखना है कि टेन भी क्या होता है, कि वी नो दैट, देखिए जो टेन होता है, क्योंकि ये भी साइन अपॉन कॉस होता है, परपेंडिकुलर बेस या साइन अपॉन कॉस, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा, ये भी ऑड फंक्शन होता है, क्या होता है, क्योंकि आपको याद है ना, देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है, माइनस साइन शुरू में आ जाता है, और कॉस इवन होता है तो इवन अपॉन यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा माइनस, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए पार्ट आपका फोर। पार्ट फोर है कॉट -45 डिग्री, और -45 डिग्री इज इक्वल टू इंटू कॉट 45। बेटा ये भी आपने याद रखना है, वी नो दैट, देखिए जो कॉट है ये भी आपके पास ऑड फंक्शन होता है, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यानी कॉट के एंगल में भी जब नेगेटिव साइन होगा तो वो हमेशा शुरू में आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपके पास ऑड है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये भी आ गया माइनस, नेगेटिव। अब आ जाए पार्ट फाइव। देखिए पार्ट फाइव आपके पास सीकेंड -60 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंड 60। अब देखिए क्योंकि सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस इवन फंक्शन है, तो वी नो दैट सीकेंड अगर माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा, ये इवन फंक्शन है, इवन में नेगेटिव प्लस हो जाता है, ऑड में नेगेटिव शुरू में आ जाता है, ठीक है, तो ये भी इवन है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट सिक्स, ये आपके पास है कॉसिक -137 डिग्री, तो ये आपका कॉसिक 137, तो ये भी आपको बताना है कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब क्यों का देखिए जो कॉसिक है ये साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन है, तो ये भी ऑड होगा, वी नो दैट कॉसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा, ठीक है, ये भी ऑड है, इसमें भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, माइनस। तो देखिए इसकी एक टेक्निक और भी है कि आप देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है, तो लेंथी प्रोसेस है, तो आप ये याद रखिए कि इवन और ऑड फंक्शन के हिसाब से। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।